हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या सुदामा के श्राप के पूर्ण होने पर राधा और श्री कृष्ण का पुनः मिलन हुआ था। यदि हुआ था तो कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे तो वह प्रतिदिन ब्रजवासियों बाबा नंद, माता यशोदा, राधा तथा अन्य गोप गोपियों को याद किया करते थे। गर्ग संहिता के 49वें अध्याय में एक कथा है जिसमें कहा गया है कि राधा और श्री कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। श्री कृष्ण जी से ज्योतिषियों ने इस भयंकर सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने की बात कही तथा कुछ समय तक कुरुक्षेत्र में ही रहने का परामर्श दिया। इस प्रस्ताव को भगवान श्री कृष्ण ने न केवल स्वीकार किया अपितु ब्रज में संदेश देकर ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी साथियों से भेंट करना चाहते थे। जब ब्रज में यह संदेश मिला तो बाबा नंद, माता यशोदा, राधा तथा अन्य गोप गोपियां मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से ललायत हो उठे, क्योंकि 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण से मिलने का अवसर जो मिला था, मानो जैसे सभी ब्रजवासियों के मृत शरीर में प्राण आ गए हो। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयारी शुरू कर दिए, लेकिन माता यशोदा अब भी श्री कृष्ण के लिए बाल्य भाव ही रखे हुए थी। उधर राधा का श्राप भी पूर्ण हो गया था। राधा और श्री कृष्ण के मिलने का समय निकट आ गया था, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य राधा और श्री कृष्ण के मिलन में बाधा उत्पन्न कर दिए। वह राधा को किसी मायावी स्थान पर छिपा दिए। राधा जिस स्थान से चलती थी वह फिर उसी स्थान पर वापस आ जाती थी। राधा कहती हैं कि यह कैसी माया है। असुर गुरु शुक्राचार्य, आपकी यह माया मुझे उलझा सकती है किंतु मेरे प्रेम को नहीं, और यह मेरे और श्री कृष्ण के मिलने के आरंभ के दिन है। मैं अपने अंतिम श्वास तक इस निर्जन वन में दौड़ूंगी और मैं इस निर्जन वन से निकलने का मार्ग अवश्य ही ढूंढ लूंगी। उसके बाद शुक्राचार्य कहते हैं कि यहाँ मेरी माया का प्रभाव है, तुम्हारे यहाँ से निकलने का हर प्रयत्न विफल हो जाएगा। तब राधा रोते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे पास पहुँचने का कोई न कोई मार्ग ढूंढ ही लूंगी। यदि ऐसा ना हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब कृष्ण को क्रोध आ जाता है और वह कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यह मिलन तो होकर ही रहेगा। राधा और कृष्ण के इस मिलन की प्रतीक्षा समस्त संसार कर रहा है और सबसे ज़्यादा मैं और राधा कर रहे हैं। अगर यदि तीनों लोगों की शक्ति भी आपस में मिल जाए तो भी इस मिलन को रोक नहीं पाएगी। और यह कहकर फिर वो अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं और कहते हैं कि अब राधा इस हर माया जाल को तोड़कर इस वन से बाहर निकलेगी। राधा बांसुरी की धुन सुनकर श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आते हैं और अंततः राधा उस माया जाल को तोड़कर श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं। कृष्ण और राधा की 100 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण होती है और राधा सुदामा के श्राप से भी मुक्त हो जाती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।